हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ राजस्थान जीके के बारे में। आप कैसे कम समय में राजस्थान जीके को है वो पढ़ सकते हैं, अच्छे से तैयार कर सकते हैं। एक उनके लिए जो पहली बार राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, साइंस बैकग्राउंड है उनका और पहली बार इस फील्ड में जुड़े हैं, राजस्थान जीके उनको पढ़ना पड़ रहा है। जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अदर जो है वो सामान्य राजस्थान, वो सब। तो आप कैसे इसमें अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं, कुछ मेरा एक्सपीरियंस, साथ ही आपको एक मैं बताने वाली हूँ आपको। एक तो होती है बुक और एक होते हैं नोट्स। देखो इसमें क्या अंतर है। सबसे पहले हम जो बुक्स पढ़ते हैं उसमें पूरा विस्तृत दे रखा होता है कोई भी एग्जाम के लिए, ठीक है। लेकिन नोट्स जब हम बनाते हैं नोट्स, वो उसका एक शॉर्ट रूप होता है, जबकि बुक है वो उसका विस्तृत रूप है। तो पहली बात है कि आप कोई भी बुक ले, उसमें राजस्थान अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करे, कंटेंट आपका लगभग 80% उसी में से आता है, ठीक है। तो ये तो होता नहीं कि भाई नॉर्मल कोई भी लक्ष्य की गाइड ले लो आप भले, या फिर अच्छी से अच्छी कोई बुक ले लो, कंटेंट उसी में से आपके क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी नॉर्मल बुक में से अगर आपको 80% मैटर दिख रहा है तो क्यों बाहर भटकना है। आप नॉर्मल से कुछ भी कोई भी बुक लिए और फिर उसके बाद में उस जो भी आपके जो टॉपिक्स हैं उसके नोट्स बनाइए। अब देखिए, नोट्स बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है आपने किसी के ले लिए नोट्स, फिर उसमें है वो कुछ आप है वो करेक्शन करते हैं और वो सही करते हैं। एक होते हैं खुद के हाथ से बनाए गए नोट्स, वो है वो बहुत ज्यादा सही माने जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, नोट्स जब अपन खुद बनाते हैं तो हम है वो उसको चीज को, जैसे कहीं आप बुक से बना रहे हो नोट्स, तो आप 4 बार अगर उस टॉपिक को पढ़कर 5वीं बार नोट्स बना रहे हो, और वो नोट्स फिर आप उसको देख देख कर लिख रहे हो, तो इतनी बार आपने अगर रिवाइज कर दिया है तो एक तरीके से आपके माइंड मैप में बन गया होगा कि अच्छा कहाँ क्या चीज मैंने लिखी है और क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साथ ही आपने जब भी वो नोट्स बनाए उसका शॉर्ट रूप आपको लिखना है। कैसे, आपने देखा कि अच्छा जो भौतिक प्रदेश है फिर ये इतने भागों में बांटा गया, तो आपको वो कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपको सिंपल सा 4 भाग नाम, फिर ऐसे, तो एक तरीके से कितने कम पेज में होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। आप हमेशा ध्यान रखिए, आपको है वो कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपको अगर बोला जाए कि आप बुक पढ़िए और उसको एक दिन में रिवाइज करके दे दीजिए, तो आप वो नहीं संभव है। आप नोट्स को एक दिन में आराम से रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही एक नोट्स बनाने में क्या हो जाता है कि आप हमेशा ध्यान रखें कि 2 पेज लास्ट में छोड़ दीजिए हर टॉपिक के पीछे, क्योंकि आपको नया नया कंटेंट मिलता रहेगा, आप उसमें ऐड है वो करते रहना। साथ ही नोट्स बनाते हैं जब हम, तो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक चीज, आप जो भी बुक है आपके पास वो लीजिए, साथ में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आपके आए हुए, जैसे दिशा में आप ज्योग्राफी में किसी के नोट्स बना रहे हो और वो बना रहे हो, साथ में आप वो बुक भी रखिए, तो आपको समझ आ गया कि अच्छा इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो मुझे इस तरह से अपने नोट्स में उसमें लिखना है। और यहाँ जहां अपन इजी में छोड़ देते हैं ना कि अच्छा ये तो नहीं पूछेगा, वहीं से क्वेश्चन है वो फिर बनता है। तो पहला तरीका मैंने आपको बताया, बुक और नोट्स में डिफरेंस बताया कि कैसे आप उसमें है वो उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। जो अब आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा कि अच्छा इजीली अपन पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आप जब एग्जाम होगा और उसके 10 दिन 20 दिन बचेंगे, तब आप बहुत थैंकफुल महसूस करोगे कि अच्छा हाँ मैंने ये बनाया तो बहुत सही रहा मेरे लिए, क्योंकि अब वो बुक पढ़ने का टाइम नहीं है। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप इसके नोट्स बनाइए। वाली हूँ ज्योग्राफी की। देखिए, आप हमेशा जब भी राजस्थान जीके अगर नए पढ़ रहे हैं बच्चे, तो वो है तो आप सबसे पहले ज्योग्राफी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट है वो बहुत समझ पर आधारित है, आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। साथ ही अगर उससे स्टार्ट करते तो थोड़ा आपको लगेगा कि अच्छा ये भी एक तरीके से साइंस की तरह ही है। सबसे पहले आपको भू आकृति देखनी है उसकी, तो आप वो पढ़ेंगे, समझ आएगा अच्छा कौन कौन सी आकृति है। पूर्वी मैदान है तो पूर्वी मैदान में आप देख सकते हैं कि पूर्वी मैदान में कौन सी फसल उगाई जाती है, अच्छी फसल होती है। अच्छी फसल होती है तो वहाँ जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या ज्यादा होगी, जनसंख्या ज्यादा होगी उद्योग ज्यादा होंगे। तो इस तरह से अगर पूरा है वो एक कॉन्सेप्ट पर है वो आधारित ये सब्जेक्ट है, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। उससे राजस्थान में इंटरेस्ट आपका है वो डेवलप्ड होगा। और साथ ही आप देखिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी हिस्ट्री और आपकी आर्ट एंड कल्चर भी आपके इसमें है वो अच्छा आपको लगेगा फिर पढ़ने में।
सीधा ही अगर आप आर्ट एंड कल्चर या फिर हिस्ट्री में जाएंगे तो थोड़ा बोरियत महसूस हो सकती है। तो अगर दिन में भी अगर 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट राजस्थान के ले रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हो कि 3 टॉपिक इसके 3 इसके ऐसा करके पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी में देखो, मैं टीचर की अगर बात करूँ आपको तो मैंने जब ऑफलाइन कोचिंग करी थी उस समय उत्कर्ष में मधुसूदन जी सर थे, मैंने उनसे ऑफलाइन पढ़ी हुई हूँ, तो उनके नोट्स थे मेरे पास और वही नोट्स है वो मैंने जब पढ़े। और जब राजस्थान जी के वापस जुड़ा तो उनका यूट्यूब चैनल भी है लर्न विथ मधुसूदन जी सर, तो उनमें है वो मैं गई और वहां पर मैंने जो जो मेरे नहीं लिखे हुए थे नोट्स मैंने वहां से बनाए, कोई अलग से कोर्स नहीं लिया मैंने। तो जो कुछ टॉपिक बचे थे उनका एक तरीका ये है कि एक तो समझाने का तरीका, भले ही वो आज से ही राजस्थान जीके पढ़ रहा है तो ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो उनका पढ़ाने का जो तरीका है बहुत अच्छा व्यवस्थित है। साथ नोट्स बनाने का तरीका है वो बहुत शानदार है, क्योंकि वो बहुत ही व्यवस्थित, आप उस नोट्स को अगर कॉपी पेस्ट करें और तो भले ही 7 साल बाद भी पढ़ेंगे तो एकदम व्यवस्थित लगेगा। ठीक है, तो वो तरीका बहुत सही लगा मुझे। बाकी आप यूट्यूब पर बहुत सारे सर टीचर मिल जाएंगे आपको, जो आपको अच्छा लगे आप उनसे व्यवस्थित तरीके से पढ़ सकते हैं। मधुसूदन जी का मैं ऐसे बता रही हूँ कि मैंने ऑफलाइन पढ़ा हुआ है तो मुझे लगता है कि वो बेस्ट है, वो ज्योग्राफी के लिए आपके लिए बेस्ट है। तो आप ये काम कर सकते हैं। आपके अगर कोई कोर्स ले रखा है, आपको कुछ सीखने को और चाहिए तो आप उनकी यूट्यूब पर क्लासेस ले सकते हैं। साथ ही आप जब ज्योग्राफी से स्टार्ट करें उसके बाद में हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का देखें तो देखिए बहुत सारे बुक आती है, जैसे पनोरमा हो गई, नाथ हो गया, बहुत सारे बुक है, उसमें से आपको है वो पढ़ना है। अब इसमें तो देखिए हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में रटने का काम है, सीधा सा है, फंडा है, रटना है आपको। साथ में ज्योग्राफी में समझ के पर आधारित है, अच्छा कैसे क्या होता है वो अलग चीज होती है, लेकिन यहाँ पर आपको जितनी बार आप रिवाइज करेंगे पढ़ेंगे उतना आप। तीसरी बात हम करने वाले हैं यहाँ पे कि आपको नोट्स बार बार नहीं बनाने हैं। आपने एक बार नोट्स बना दिए वो सही है। बच्चे क्या करते हैं कि एक बार नोट्स बनाए, इक्का दुक्का अगर बाहर से क्वेश्चन आ भी जाता है वो क्या करते हैं उस टॉपिक के नए नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं उसमें से तो नहीं आया। लेकिन आपको ये गलतियां नहीं करना, इससे ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट आपका होने वाला है। आप उसमें ऐड करते जाइए, इससे ज्यादा समय आप रिवाइज पर लगाइए तो वो सही रहेगा। कोई 100% या 90% कभी किसी एग्जाम में कट ऑफ नहीं जाती है, लगभग है वो 70 ज्यादा से ज्यादा 70% से लगभग उसके आसपास 80% तक चली जाती है। कभी किसी एग्जाम की 100% कट ऑफ नहीं गई है। तो सभी देखिए कि मैंने पहले ही आपको बताया कि वहां पर आप जब भी नोट्स बनाए तो आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक होनी ही चाहिए, जिसमें आपको हर एग्जाम में पीछे क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं वो आपको साथ में नोट डाउन करते रहना है, जिससे आपको समझ आएगा कि अच्छा यहाँ इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। 5वीं में बात करने वाली हूँ, देख सकते हो राजस्थान की जो बुक चल रही है अभी स्कूलों में 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, आप अलग अलग बुक पढ़ने से अच्छा है आप एक बुक है वो मैंने बताया हुआ भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी उस वीडियो की, आप देख सकते हो। वहां पे सिर्फ एक बुक पढ़नी है, वो भी एक 6ठी या 7वीं के बुक के बराबर है, जिसमें 5 6ठी 7वीं 8वीं और 9वीं 10वीं ये 5-6 जो भी क्लासेस है उसकी है वो समरी एक तरीके से उस बुक में है। तो बहुत पतली किताब है, अगर आपको क्योंकि अपनी तरफ से कोई है वो गुंजाइश नहीं रखनी है किसी प्रकार की, अगर वो इसमें से पूछता है आप वो तैयार कर लीजिए, आप जीके तैयार कर लिए अच्छा, तो अपने तरफ से 100% की तैयारी करिए। ऐसा नहीं पूछना है बार बार कि वो पढ़ू क्या वो पढ़ू क्या, अपना 100% देना है, कोई चूकना ही नहीं चाहिए। साथ में जो भी बुक पढ़ रहे हो उस पर 100% बिलीव होना चाहिए। कोई दूसरा आपको बताकर जा रहा है कि आप वो पढ़िए, वो उससे अच्छा है कि आपको क्या सही लग रहा है, आप किसको सही मान रहे हो, आप किस टीचर का एक तरीके से देख रहे हो, और वो अगर बोल रहा है तो वो किसी न किसी अनुभव के साथ ही बोल रहा होगा। तो अगर आप बिलीव कर रहे हो तो 100% करिए, वरना अपने हिसाब से है वो आप बुक वगैरह देख लीजिए, जिससे कि खुद पर बिलीव होगा, तभी आप है वो अपने नोट्स वगैरह उन पे बिलीव कर पाओगे। आपको लास्ट टाइम भी अगर आप ऐसे भटकते रहोगे कि नहीं उसका ले लूं, उसका मैटर अच्छा है उसका, तो फिर आपका रिवीजन सही तरीके से नहीं होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।